कौन भूल सकता है पेंसिल को। पेंसिल वो छोटी सी चीज जिसने हमारी एजुकेशन की दुनिया बदल दी। बचपन में यह बस एक लकड़ी की पतली सी स्टिक लगती थी जिसके अंदर ग्राफाइट की एक साधारण सी लकीर छिपी होती थी। लेकिन सच यह है कि इसके पीछे छुपी है दुनिया भर की स्किल, साइंस, क्रिएटिविटी और मेहनत की पूरी कहानी। स्टेप 1, लोग समझते हैं कि पेंसिल लकड़ी से बनती है, लेकिन असल में हर लकड़ी पेंसिल के काबिल नहीं होती। पेंसिल बनाने वाले हमेशा चूज करते हैं एक बहुत खास लकड़ी, कैलिफोर्निया इंसेंस सीडर। जी हाँ, वही सीडर जिसकी खुशबू आप नई पेंसिल को सूंघते समय महसूस करते हैं। इस सीडर के कुछ खास फायदे होते हैं। यह आसानी से कटती है, तेज करते समय टूटती नहीं, शेप बरकरार रखती है, खुशबू लाजवाब। और सबसे अच्छी बात, जो लकड़ी कटती है उसके बदले नए दरख्त लगाए जाते हैं, यानी सस्टेनेबल फार्मिंग पेंसिलें जमीन को खत्म नहीं कर रही, जमीन को दोबारा भरी भी जा रही है। लकड़ी को जंगल से काटकर लंबे ब्लॉक्स में मिल तक लाया जाता है। यहां ये ब्लॉक्स काटे जाते हैं स्लैट्स में, यानी वो लंबी लंबी बारीक तख्तियां जिनसे आधी पेंसिल बनती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन स्लैट्स को सिर्फ काटना काफी नहीं होता, हर स्लैट चेक होता है। कहीं नॉट तो नहीं, कहीं क्रैक तो नहीं, कहीं लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं। एक भी डिफेक्ट हो तो पूरी स्लैट रिजेक्ट। पेंसिल बनाना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन आखिर में बच्चों ही के हाथ में जाता है। स्टेप 2, अगर आप आज तक सोचते थे कि पेंसिल में लीड होती है तो दोस्त, पेंसिल में लीड नहीं होती, असल में होती है ग्राफाइट। ग्राफाइट एक अजीब चीज है, डार्क भी, शाइनी भी, सॉफ्ट भी और मजबूत भी। दुनिया में सबसे बेहतरीन ग्राफाइट आती है इंडिया, श्रीलंका, चाइना और ब्राजील से। ग्राफाइट को जमीन से निकालकर क्रश किया जाता है, फिर साफ किया जाता है ताकि पत्थर, मिट्टी, मेटल्स कुछ भी बाकी न रहे। लेकिन सिर्फ ग्राफाइट काफी नहीं होता, इसमें शामिल होती है क्ले। यही क्ले तय करती है कि पेंसिल हार्ड होगी यानी एच ग्रेड, या सॉफ्ट और डार्क यानी बी ग्रेड, या परफेक्ट बैलेंस्ड HB। जितना ज्यादा ग्राफाइट उतनी ज्यादा डार्कनेस, और जितनी ज्यादा क्ले उतनी ज्यादा हार्डनेस। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वो डो जिसे पिज्जा डो की तरह गूंधा जाता है। फिर एक्सट्रूडर से बाहर आता है बिल्कुल इस तरह जैसे ग्राफाइट स्पगेटी। फिर इन रॉड्स को ओवन में बेक किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर। और बेक होने के बाद इन रॉड्स को ऑयल या वैक्स से कोट किया जाता है ताकि लिखाई स्मूथ हो, डस्ट कम बने, टिप आसानी से ग्लाइड करे। यही है पेंसिल की जान। स्टेप 3, पेंसिल सैंडविच का बनना। अब लकड़ी के स्लैट्स आ चुके हैं और ग्राफाइट रॉड्स भी। अब दोनों को मिलाने का समय है और यहां होता है पेंसिल मेकिंग का सबसे सैटिस्फाइंग स्टेप। पेंसिल सैंडविच, एक स्लैट में ग्रूव्स यानी बारीक बारीक नालियां कार्व की जाती हैं। फिर उन ग्रूव्स में ग्राफाइट रॉड्स रखी जाती हैं बहुत सावधानी से, क्योंकि जरा सा भी मिसअलाइनमेंट हो जाए तो पूरी पेंसिल खराब। फिर दूसरा स्लैट उठाया जाता है, उस पर ग्लू लगाया जाता है और उसे पहले स्लैट के ऊपर रखकर हाइड्रोलिक प्रेस में दबाया जाता है। बस बन गया पहला पेंसिल सैंडविच। और यकीन मानिए, इस प्रोसेस को लाइव देखकर दिल को वह सुकून मिलता है जैसे बारिश के बाद की चाय। जब ग्लू सूख जाता है तो इस सैंडविच को काट कर मिलती है वे बारीक बारीक स्टिक्स जो आगे चलकर पेंसिल कहलाती हैं। स्टेप 4, पेंसिल की शेप। अब सवाल आता है, पेंसिल गोल क्यों नहीं होती, या कुछ 6 कोनों वाली क्यों होती है, या ट्रायंगुलर क्यों? असल में शेप्स पेंसिल के कंफर्ट, ग्रिप और रोलिंग बिहेवियर को तय करती हैं। हेक्सागोनल हाथ में मजबूत ग्रिप, मेज से नहीं लड़खड़ाती। राउंड ज्यादा आर्टिस्ट्स पसंद करते हैं। ट्रायंगुलर बच्चों के लिए परफेक्ट ग्रिप। ये शेप्स मशीनों में बनाई जाती हैं, एक साइड फिर दूसरा, फिर सब साथ। फिर आती है सैंडिंग, जिससे सरफेस स्मूथ होकर राइटिंग फ्रेंडली हो जाती है। अब लकड़ी बदसूरत ब्राउन से बदलने वाली है रंगीन पहचान में। पेंसिल पर लगते हैं 3 से 6 कोट्स। प्राइमर मेन कलर, प्रोटेक्टिव कोटिंग क्लासिक पेंसिलें,
येलो होती हैं, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में येलो को क्वालिटी और एशियन ग्रेफाइट का निशान माना जाता था। यह पेंट फास्ट ड्राइंग ओवन्स में तुरंत सूख जाता है। फिर एक मशीन पेंसिल को घुमाती है और उस पर ब्रांड नेम, HB नोटिफिकेशन और अन्य डिटेल्स प्रिंट करती है, यानी कि पेंसिल को उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। स्टेप 6, इरेजर पेंसिल की छोटी सी टोपी। पेंसिल और इरेजर परफेक्ट पार्टनर होते हैं। ये इरेजर बने होते हैं सिंथेटिक रबर, पिगमेंट्स और वल्कनाइज्ड केमिकल से, ताकि लिखाई साफ हो, मार्क्स धुंधले ना छोड़े, इरेजर क्रम्बल ना हो। रबर डो रोलर्स से गुजरता है, शेप्स काटी जाती हैं, फिर लगाया जाता है फेर्यूल, वो मेटल की छोटी सी कैप, और आखिर में इसे पेंसिल के सिर पर लगा दिया जाता है। ये स्टेप देखने में इतना क्यूट लगता है जैसे पेंसिल को टोपी पहना रहे हो। स्टेप 7, टेस्टिंग। कई पेंसिलें शार्पन करके टेस्ट की जाती हैं। क्या इजीली शार्पन हो रही है? कोर टूट तो नहीं रहा? इरेजर ग्रिप मजबूत है? पेंट बराबर लगा है? जो पेंसिल फेल हो जाए सीधे रिजेक्ट बॉक्स में, पास होने वाली पैकेजिंग में जाती हैं। स्टेप 8, द लास्ट जर्नी। खोखे वाला हो, स्टेशनरी शॉप हो, स्कूल किट हो, ऑफिस ड्रॉर हो, हर पेंसिल कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है। और फिर आप लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, गलती मिटाते हैं, दोबारा लिखते हैं, कभी चबाने लगते हैं। पेंसिल सिंपल जरूर है, लेकिन इसका सफर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आप और मैं पिछले हिस्से में पेंसिल का जंगल से फैक्ट्री तक का पूरा सफर देख चुके हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब पेंसिल इंसान की जिंदगी में प्रवेश करती है, क्योंकि पेंसिल सिर्फ लकड़ी और ग्रेफाइट नहीं है। यह विचारों का पहला कदम होती है, वो कदम जिसके बिना शायद हम आज कुछ भी ना होते। तो आइए पेंसिल के इस भावनात्मक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत सफर को समझते हैं। स्टेप 9, पेंसिल की एवोल्यूशन। पेंसिल की एवोल्यूशन भी दिलचस्प है। पुराने जमाने में लकड़ी की पेंसिल ही एकमात्र ऑप्शन थी। फिर आई मैकेनिकल पेंसिल, एक ऐसी पेंसिल जो कभी छोटी नहीं होती, कभी शार्प नहीं करनी पड़ती, लीड रिफिल होती है, टिप ब्रेक प्रूफ बनती जा रही है। डिजाइन मॉडर्न है, मैकेनिकल पेंसिल ने स्टूडेंट लाइफ को बहुत आसान कर दिया। यह आज की जनरेशन का वेपन है। आर्किटेक्चर, मैथ्स, इंजीनियरिंग, डिजिटल आर्ट, एनिमेशन सब मैकेनिकल पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात सच है, मैकेनिकल पेंसिल ट्रेंडी हो सकती है, मगर लकड़ी की पेंसिल क्लासिक है। पेंसिल के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन अजीब है। कभी लड़ाई में पकड़कर चलाई, कभी एग्जाम में घबराकर चबाई, कभी बोरिंग लेक्चर में डूडल्स बनाए, कभी मैथ्स में होपलेस होकर इरेजर फेंका, कभी अपने सिग्नेचर बनाने की प्रैक्टिस की। यह सब मेमोरीज पेंसिल के साथ ही होती हैं। पेंसिल हमें बचपन से यूथ और यूथ से मैच्योरिटी तक साथ लेकर चलती है। पेंसिल इंसान की पहली दोस्त है। जब दुनिया में पहली बार ग्राफाइट मिला, लोग हैरान रह गए, ये काला पत्थर लिखता है। और यूं इंसान ने पहली बार कोई ऐसी चीज हाथ में पकड़ी जिससे वह अपने विचार लिख सकता था, आईडीज सुरक्षित कर सकता था, नक्शे बना सकता था। वो जमाना ऐसा था जब लिखना सिर्फ राजा, धार्मिक नेताओं और कुछ खास लोगों का हक था। फिर पेंसिल आई और लिखने जैसी ताकत हर हाथ में आ गई। पेंसिल ने ज्ञान को डेमोक्रेटिक बना दिया, एजुकेशन फॉर एवरीवन। इसी वजह से इसे ह्यूमन हिस्ट्री का साइलेंट रेवोल्यूशनरी टूल कहा जाता है। आप सोचें, अगर पेंसिल न होती तो साइंस की इक्वेशंस बैठती कैसे? इंजीनियर पुल और इमारतें डिजाइन कैसे करते? पोएट्री, गजलें, कहानियां कागज पर आती कैसे? पेंसिल ने इंसान को सिर्फ लिखना नहीं सिखाया, पेंसिल ने इंसान को सोचना, गलती करना और दोबारा कोशिश करना सिखाया। स्टेप 12, पेंसिल का मेमोरी बनाना। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं पेंसिल राइटिंग इंप्रूव्स मेमोरी, क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हैं तो दिमाग विजुअलाइज करता है, प्रोसेस करता है, रिटेन करता है। कीबोर्ड और स्क्रीन्स दिमाग को लेजी बना देते हैं, पेंसिल दिमाग को एक्टिव रखती है। इसीलिए
दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज अब भी एग्जाम्स और नोट्स के लिए पेंसिल बेस्ड अप्रोचेस रखते हैं, क्योंकि इंसान पेंसिल से सिर्फ लिखता नहीं, पेंसिल से समझता है। पेंसिल की कहानी पेड़ से शुरू हुई थी, आपकी उंगलियों तक पहुंची, कागज पर आपकी कहानी लिखने लगी, और एक दिन यह खत्म हो जाएगी, छोटी होकर एक टाइनी सा स्टंप बन जाएगी। लेकिन वह छोटा सा टुकड़ा भी याद दिलाएगा कि हर बड़ी चीज छोटी बिगिनिंग से शुरू होती है। हमारी जिंदगी भी, हमारे सपने भी, हम खुद भी। पेंसिल हमें सिखाती है, सोचो लिखो, गलती करो मिटाओ, फिर लिखो, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो। यही एवोल्यूशन है, यही ग्रोथ है, और यही वजह है कि पेंसिल सिंपल नहीं है। पेंसिल मानव सिविलाइजेशन का सबसे प्यारा क्रिएशन है।